हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। रीडिंग जो भी होती है, टैरो रीडिंग जो भी होती है, एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो मेरी कोई भी रीडिंग, सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार दुलार और इतने सारे कमेंट्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद मेरे चैनल की रीच डे बाय डे बहुत कम होती जा रही है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, ताकि मेरी रीच बढ़े उसकी। क्योंकि हम बहुत मेहनत से चैनल को बिल्डअप करते हैं, वो धीरे धीरे डाउन जाता है, व्यूज़ नहीं आते तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। चलिए, हो गया रोना। अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा आपके माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। और आपको क्या करना है, ये क्विक अपडेट है। अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है, हालांकि मैं क्विक अपडेट को भी थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे टाइम कम होता है तो वो ये रीडिंग कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ मैं। और दूसरी शाम को रीडिंग रात को आती है, वो मैं डिटेल रीडिंग पूरा तसल्ली से करती हूँ। तो अगर आपको देखना है तो वो रीडिंग भी मेरी देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे ठीक इस वक्त जब हमारे फाइनल शफल, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। अरे गजब, शादी के दो दो कार्ड, बॉटम में कंफ्यूजन ऑप्शन, क्या बात है। प्लीज़ डिवाइन फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल इन न्यू बिगिनिंग। ओके, अगेन टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन बहुत है यार। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। ओके ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, फाइव ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कार्ड हमेशा रिपीट होते हैं, आप देखते हो एक चीज़, रिपीट होते हैं कार्ड हमेशा। देखिए, अगर हम जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी की एनर्जी है। मतलब चारों एलिमेंट है सभी के। और वैसे भी यहाँ पे मैजिशियन आया है तो सभी साइन यहाँ पे हो गए। आपके पर्सन के माइंड में अभी इस वक्त मेंटल कंफ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उन्हें क्या करना चाहिए उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें से उन्हें चूज़ करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी ट्रिक्स लगा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है फाइनेंशियल्स के लिए। बट मैं एक बार इसको भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दो। प्लीज़ डिवाइन सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस,
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, वो बहुत सारे चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक बार, एक तो उनको मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, दूसरी चीज़ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं अलग अलग। हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग काम है उनके पास, अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या उनके अलग अलग तरीके के सपने हो सकते हैं, या उनके पास अलग अलग तरीके की चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाती है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन किसी भी लिहाज से हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे। वो फिलहाल मूव ऑन करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्यों ढूंढ रहे हैं, जस्ट मूव ऑन। मूव ऑन क्यों करना है, मूव ऑन परिस्थिति किसी से नहीं करना है, परिस्थितियों से मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। वो सब कुछ एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, ठीक है। उन्हें आपसे मैरिज करना है, ट्रेडिशनल वे में आपसे मैरिज करना है, बट अभी उनके पास न्यू बिगिनिंग करने का अभी उनके पास या तो फाइनेंशियल्स की कमी हो सकती है, या जो भी उनके रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनको हो सकता है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी देनी पड़ी। यहाँ फाइनेंस से एक बहुत बड़ा इशू दिखाई देता है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से उन्हें डिवोर्स मिलना है, ठीक है, या तो डिवोर्स फाइल कर दिया है या वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो जब तक वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते। ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। अगर आपके केस में मैरिड वाला सिस्टम नहीं है तो उस कंडीशन में, मतलब मैरिड में कोई भी एक हो सकता है, आप या आप दोनों हो सकते हो, कोई एक हो सकता है, ये चीज़ है। तो जब तक वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं होती आपको क्लैरिटी नहीं दी जा सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरी, कहीं ना कहीं, ठीक है, पैसे की तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक फाइनेंस नहीं आता, दोनों ही सिचुएशन में एक चीज़ है कि जब तक पैसा नहीं आ जाता तब तक वो स्टेबल कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, बट उनका इरादा है आपको, ठीक है, वो यहाँ भी आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी। अब मैं दूसरी एनर्जी एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन क्योंकि ट्रेडिशनल वे में मैरिज आपसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी शायद इस उसमें कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी जिम्मेदारी उठा सकें या आपको सब कुछ, क्योंकि ये सब पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक जिम्मेदारी के साथ किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना। तो वहाँ पे ये भी हो सकता है, वो काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत डिप्लोमेटिक हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, जो बहुत सारा रायता घोल रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, लड़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, रुकावटें हैं बेसिकली बहुत सारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह वो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं आपसे कि वो, मतलब उनके माइंड में चल रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि वो आपसे एक कोर्ट मैरिज, हिडन मैरिज कर लेते हैं, किसी मंदिर में कर लेते हैं, किसी कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। और क्योंकि वो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। और इसके बाद वो आपको जीतना चाहते हैं ताकि वो एटलीस्ट आपको ये भरोसा दिला सकें कि वो आपके साथ हैं, ठीक है, आपके साथ हैं आप, ताकि उन्हें छोड़ के कहीं आगे ना निकल जाओ, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं आप अपने दूसरे ऑप्शंस पे तो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ है। कन्फ्यूज़न बहुत है उनकी ज़िंदगी में, दो सिचुएशन है जहाँ वो जगल कर रहे हैं। हम इससे देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपके पर्सन को, ठीक है, या तो आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। मैरिज, ठीक है, मैरिज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग फिगर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। फादर फिगर हो सकते हैं, या उनका खुद का ईगो भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। चीटिंग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, किसी तरीके का माइंड गेम हो सकता है जो कर रहे हैं, हो सकता है वो खुद ही प्लान कर रहे हैं कि जो फादर फिगर है उनकी ज़िंदगी में उन्हें कैसे किया जाए ताकि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, हो सकता है उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी में मैनिपुलेशन, मतलब मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो अच्छा भी है बुरा भी है, मतलब बुरा इन सेंस अपना काम निकालने के लिए किसी को मैनिपुलेट करने जैसा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो फादर फिगर उनके घर में कोई हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, ये चीज़ है।
हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ है। और साथ में फाइनेंस और मैरिज दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, पैसे के लिए इंतज़ार किया जा रहा है, स्ट्रेंथ उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज करना है बट मैरिज के लिए अभी सिचुएशन है नहीं इस लाइक कि वो आपको एकदम से मैरिज ओपनली कर सके। लस्ट है यहाँ पे, हो सकता है फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कुछ लोगों के पर्सन, ये भी चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा आपके लिए अवेयर होने की कंडीशन है कि सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। हो सकता है आपके पर्सन या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसका बिहेवियर अपनी लस्ट को पूरा करने, हालांकि काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, बट किसी के लिए तो मैसेज होगा यहाँ पे कि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे है, थोड़ा सा प्यार कम लस्ट है, किसी के लिए मैसेज हो सकता है। या मैरिज तो स्ट्रांगली दिख रही है, 1 2 3 3 कार्ड में आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है और क्या है उनके लिए गाइडेंस, कुछ भी जो भी है बताइए। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ठीक है, ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरीके का कोई मॉनेटरी गेन हो गया हो, ठीक है, बट यहाँ पे डिले दिख रहा है मैरिज में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ अच्छा हुआ हो, किसी की कोई जॉब लग गई हो, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ को चीज़ें हो सकती हैं कि सही भी हो जाए किसी किसी के लिए, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, चीज़ें कुछ शुरुआती स्टेज पे कुछ अच्छा हो सकता है आपके पार्टनर के लिए हुआ हो, और या वो करना या बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। 1 नंबर है प्रॉस्पेरिटी, मतलब चीज़ें सीड्स जो है वो डाल दिए गए हैं और फ्रूट्स मतलब फल आने वाले हैं, उस चीज़ का वेट करना है आपको, ठीक है। फर्टिलिटी सेम, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, फर्टिलिटी का कार्ड है किसी चीज़ को। हो सकता है किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड और ये हायरोफेंट का कार्ड, दोनों ही कार्ड जो होते हैं टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये भी इस चीज़ को दिखाती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाती है। 3 नंबर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। 1 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ चीज़ों में अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये भी हो सकती है, वैसे यहाँ तो कुछ नहीं आया था ऐसा, बट यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए चीज़ बोलूँगी, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में मैरिज अभी नहीं हो सकती है और आप लोग ऑलरेडी फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेट अगर हुए हैं, तो हो सकता है किसी ने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया हो, जिस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं। ये डिसीजन भी हो सकता है आप लोगों के केस में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ठीक है, चीज़ें अब सही होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, फर्टिलिटी कहीं से आने वाली है, या फर्टिलिटी को हम बोलेंगे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है, ये भी चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही होने वाली हैं आप लोगों के केस में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन अच्छा काम करने वाली है, आपके दिल में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आए, या कहीं पे भी कुछ भी जो भी होने वाला है अच्छा होने वाला है। दोनों ही कार्ड का मतलब एक ही है, आप स्पिरिचुअली अवेकन भी होने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है, अबंडेंस भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। बट किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन मैरिज लस्टी बिहेवियर की वजह से, हो सकता है किसी ने कंसीव कर लिया है, तो हो सकता है उस वजह से भी आपके पर्सन आपको एक ये कह सकते हैं कि हम जल्दबाजी में, ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे, वो आपको मैरिज, आपकी कोर्ट मैरिज या मंदिर में का मैरिज कर सकते हो आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, ठीक है, आपके पर्सन को ये हो रहा है, वो ये गिल्टी फील कर रहे हैं इस बात के लिए कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ठीक है। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपसे कि वो उन्होंने अपनी फैमिली को हर तरह से ट्राई करने की कोशिश किया ट्रेडिशनल मैरिज के लिए, लेकिन फिलहाल वहाँ से अभी किसी तरीके का अप्रूवल नहीं मिला। मैंने पहले भी बोली थी ये चीज़ कि वहाँ पे फैमिली या किसी तरीके का अगेंस्ट हो सकते हैं लोग, तो इस वजह से और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।